राजभवन में पहली बार युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने टैंक का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने टैंक का पूजन भी किया। स्वतंत्रता दिवस पर युद्ध स्मारक के रूप में स्थापित किया। 77 साल में पहली बार राजभवन में टैंक के रूप में युद्ध स्मारक आया और टैंक T-55 को स्थापित किया गया है। 45 साल देश की सेवा की है इस टैंक ने। इंडो पाक बॉर्डर पर इस टैंक ने संभाला था मोर्चा। भारतीय सेना का गौरव T-55 पुणे से लाए जयपुर। रशियन टेक्नोलॉजी से बना T-55 राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की पहल पर इस टैंक को लाया गया है। राजभवन में मयूर पार्क के पास इसे स्थापित किया गया। राजभवन में आने वाले मेहमान अब इस टैंक को देख सकेंगे। तो T-55 को स्थापित किया गया इस टैंक को और आप तस्वीरें देख सकते हैं। युद्ध स्मारक के रूप में इसे स्थापित किया गया है। राजभवन में युद्ध स्मारक के तौर पर इसका लोकार्पण किया गया राज्यपाल की तरफ से। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। शशि, राजभवन में इस बार पहली बार एक चीज देखने को मिली कि युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण हुआ और वो भी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उसका लोकार्पण किया और इसे वहां पे स्थापित किया है। अपने आप में एक कह सकते हैं कि इतिहास में जिसने इतने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसका इस्तेमाल किया गया, आज उसकी सही जगह उसे मिल गई है। 78वां आज़ादी का जश्न है, आज़ादी की सालगिरह है और इस मौके पर ये एक तोहफे के रूप में राजभवन ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। ये लोकार्पण हुआ है राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में। टैंक T-55 है। देश की 45 साल तक इस टैंक ने सेवा की है और ये भारतीय सेना के शौर्य और साहस का परिचायक रहा टैंक अब से राजभवन में रहेगा। हालांकि सेना से इसको 45 साल काम करने के बाद में अबेंडन कर दिया गया था और पुणे में रखा गया था। पिछले दिनों राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जब कामकाज संभाला उसके बाद उनके ही मन में ये विचार आया कि एक ऐसा युद्ध स्मारक स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने ही फाइल को मंजूरी दी और फिर पुणे से इस टैंक को मंगवाया गया। 1965 और 1971 का जो युद्ध हुआ उसमें इसने इंडो पाक सीमा पर देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई इस टैंक ने। हालांकि जयपुर की बात करें तो इससे पहले एक टैंक चिंकारा कैंटीन के पास भी रखा हुआ है। वो पाकिस्तान से जीत करके लाया गया टैंक है। वो उस युद्ध की विजय की याद दिलाता है और ये युद्ध स्मारक के रूप में राजभवन में जो मयूर स्मारक है उसके पास में इस टैंक को स्थापित किया गया है। यहाँ राजभवन में आने वाले लोग इस टैंक को देख सकेंगे। खास बात ये इंडो रशिया के जो रिलेशन रहे हैं तो भारत रूस संबंधों की याद भी ये टैंक दिलाता है क्योंकि ये रशियन टेक्नोलॉजी से बना है। आपको ध्यान होगा भाखड़ा नांगल डैम जो है वहाँ पर तकरीबन 10 टरबाइन है जिसमें से 5 इंडो रशियन टेक्नोलॉजी के, 5 यूके की टेक्नोलॉजी के। और इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक्सचेंज होता है दूसरे देशों से उसका भी ये एक उदाहरण है। हालांकि अब भारत अपने आप में प्रगति कर रहा है। मेक इन इंडिया के नारे के बाद में भारत खुद युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र हैं और फाइटर प्लेन्स हैं वो हिंदुस्तान में बनने लगे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसमें काम कर रही है। लेकिन ये जो टैंक है ये खास तौर से इंडो पाक युद्ध की याद भी लोगों के जहन में ताज़ा रखेगा। वो उस गौरव को बताएगा कि कैसे ये युद्ध जीते गए थे इस तरह के दूसरे टैंकों की मदद से और भारतीय सेना के गौरव और शौर्य के दम पर। तो हालांकि इस टैंक को स्थापित करने का विचार पहले भी बताया जा रहा है, पहले भी राजभवन में आया चला, लेकिन अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के जयपुर पधारने के बाद उनके सामने नोटशीट रखी गई तो उन्होंने इसका स्वागत किया, तत्काल मंजूरी दी गई और पुणे से इस टैंक को मंगवा करके स्थापित किया। आज आज़ादी की सालगिरह पर प्रदेश की जनता को एक तोहफा दिया। पूजन के बाद में इसको स्थापित किया गया है और ये एक युद्ध स्मारक के रूप में रहेगा। जी बिल्कुल शशि, और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ 1971 में इसका इस्तेमाल किया गया था और वो दहशत बन गई थी उनके अंदर। और आज इतने युद्धों में इसका इस्तेमाल जब किया गया और आज जब ये सबके सामने होगा, सब इसे देखेंगे, जानेंगे और ये इतिहास को जिंदा रखने वाली बात है कि ऐसी चीज़ों को भी हमें, हालांकि ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को भी हमें संजो के रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि युद्ध जब हुए थे तब इनका भी सहयोग था।
देखिए, ये चीज़ें रोमांचित करने वाली होती हैं और हमको हमारी सेना पर गर्व करने का एक मौका देती हैं। हालांकि सेना पर तो हमेशा ही प्रदेश के, देश के लोगों को गर्व होता है, लेकिन सेना किस तरीके से काम करती है, ये चीज़ें देखने की, समझने की लोगों में जिज्ञासा होती है। सेना के प्रति सम्मान जो बना रहता है वो और मजबूत होता है और हम अपनी सीमाओं के सुरक्षित होने के भाव को भी मन में मजबूत कर पाते हैं। दरअसल ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इससे ज़्यादा एडवांस टैंक भी अब आ गए हैं। आपने देखा किस तरीके से जो बोफोर्स ने भी अपने समय में मोर्चा संभाला कश्मीर में, बॉर्डर पर जब लड़ाई हुई, तो समय समय पर अलग अलग युद्ध अस्त्र काम में लिए जाते हैं। बहुत प्राचीन समय में जाएंगे तो दूसरे तरह के अस्त्र शस्त्र चलते थे, पौराणिक काल में जाएंगे तो दूसरे तरह के अस्त्र शस्त्रों का जिक्र आता है। लेकिन ये टैंक इंडो रशियन रिलेशन और वहाँ से जो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज का है उसका भी एक तथ्य है और भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो भारत ने जीत हासिल की उसके भी गौरव को याद दिलाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ बहुत शुक्रिया शशि, आपका इस तमाम जानकारी